नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमने कभी आपसे उसके विषय में चर्चा नहीं की, कभी मौका नहीं आया। वो ये कि पॉलिटिकल एनालिसिस करना ये अलग बात है और पैशन होना अलग बात है। तो एस्ट्रोलॉजी मेरा पैशन है और मैंने भारतीय विद्या भवन से प्रोफेशनल ज्योतिष आचार्य का कोर्स आज से 26-28 वर्ष पहले किया था और ज्योतिष में मेरी रुचि भी है। और भारतीय विद्या भवन के साथ साथ मैंने इग्नो यूनिवर्सिटी से एमए ज्योतिष भी किया हुआ है। तो आज बात करेंगे इसी से संबंधित कुछ, और वो ये कि अगले कुछ महीने पृथ्वी जो है वो तेजी से घूमेगी अपनी धुरी पर। जैसे अभी जुपिटर, जिसको बृहस्पति या गुरु भी कहा जाता है, वो काफ़ी अतिचारी है। मतलब आप उनकी जो नॉर्मल चाल होती है वो एक राशि को 12 से 13 महीने में पार कर लेते हैं, परंतु अभी अतिचारी हैं और 16 अक्टूबर को वो मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। परंतु हमारा विषय आज ये नहीं है। हमारा विषय है ये कि अगले कुछ महीने तक पृथ्वी अपनी धुरी पर तेजी से घूमेगी। कल यानी जो 9 जुलाई था उसमें 1.3 से लेकर 1.51 मिली सेकेंड पहले पूरा चक्कर पृथ्वी ने किया। 9 जुलाई को इतिहास का सबसे छोटा दिन ये दर्ज हो गया और पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाकर एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब 9 जुलाई 2025 यानी कल का दिन जो सामान्य दिनों के मुकाबले 1.3 से 1.51 मिली सेकेंड पहले ख़त्म हो गया। इसे इतिहास का सबसे छोटा दिन माना जा सकता है। 22 जुलाई और 5 अगस्त को भी अभी ये चक्कर जल्दी ख़त्म होगा, आने वाली 22 जुलाई ध्यान रहे। और अगले महीने की 5 तारीख को 5 अगस्त, इससे पहले 5 जुलाई 2024 को भी पृथ्वी ने 1.66 मिली सेकेंड पहले अपना चक्कर समाप्त किया था। पृथ्वी 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है और लाइव साइंस के मुताबिक चंद्रमा पृथ्वी के रोटेशन यानी चक्कर लगाने को प्रभावित कर रहा है इस समय। और रिपोर्ट के मुताबिक इन 3 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी के भूमध्य रेखा, इक्वेटर जिसको हम कहते हैं, जो पृथ्वी को भूमध्य मतलब 2 हिस्सों में बांट देती है, वो रेखा भूमध्य रेखा। मध्य रेखा मतलब बीच में और भू मैंने जमीन। तो जब चंद्रमा ऐसी जगह होता है तो उसका खिंचाव पृथ्वी के घूमने की गति को तेज कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई लट्टू ऊपर से पकड़े तो वो ज़्यादा तेज घूमता है, चंद्रमा भी पृथ्वी को थोड़ा तेज घुमा रहा है। और ये बदलाव जो है वो उत्पत्ति के बाद पृथ्वी में हुए बदलाव जो हैं वो वायुमंडलीय बदलाव जो हैं। शुरुआत में पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। आज वातावरण में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है, मॉइस्चर होता है हवा में। इसीलिए ह्यूमिडिटी हो जाती है बरसातों के दिनों में। एक दिन की लंबाई जो है, शुरुआत में पृथ्वी केवल 6 से 8 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती थी। इसके बाद एक दिन पूरा करने में लगने वाला समय लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में यह लगभग 24 घंटे का है। और चंद्रमा से जो दूरी है, शुरुआती निर्माण की प्रक्रिया के समय पृथ्वी से चंद्रमा केवल 24,000 किलोमीटर दूर था। हालांकि ज्वरीय ब्रेकिंग के कारण यह लगातार बाहर की ओर घूमता है। अब यह दूरी 3,84,000 किलोमीटर है।
जो ज्वार भाटा समुद्र में आता है या जो सुनामी आती है वो हमेशा चंद्रमा के पूर्ण होने पर ही आती है। अब जीवन की उपस्थिति जो है वो शुरुआत में पृथ्वी पर जीवन नहीं था। हालांकि 3.8 अरब वर्षों से जीवन ने पृथ्वी के जीव मंडल को पूरी तरह से बदल दिया। वैसे पृथ्वी की संरचना जो है वो कहते हैं कि 450 करोड़ साल पहले होनी शुरू हो गई थी, फॉर्मेशन होना। अब इसमें सूर्य का जो प्रभाव है वो 4.5 अरब वर्षों में, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले कहा, सौर मंडल चमक 40% बढ़ गई है। अब वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 1-2 अरब वर्षों में पृथ्वी के महासागर अचानक उबलकर खत्म हो जाएंगे। अब पृथ्वी के घूमने की गति दरअसल होती क्या है? तो पृथ्वी पर एक दिन का मतलब होता है पृथ्वी का अपनी धुरी, एक्सेस जिसको हम कहते हैं, और पृथ्वी जो है वो 23 डिग्री 6 पॉइंट 23.6 ये झुकी हुई है, और ये पूरी गोल नहीं है, ये अंडाकार है, टिल्टेड है ये पृथ्वी अपनी धुरी पर। ये हमारे पास ये नहीं है, मैं अपनी नॉलेज से ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। यह एक पूरा चक्कर करती है और 86,400 सेकंड लगते हैं, यानी 24 घंटे, यानी 60 मिनट 1 घंटे में 1440 मिनट। तो पृथ्वी के घूमने की रफ्तार हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसे कई चीजें प्रभावित करती हैं, जैसे सूरज और चांद की स्थिति। अमावस आती है 1 महीने बाद, पूर्णिमा आती है और संक्रांत आती है, जिसमें सूर्य अपनी राशि बदलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव, पृथ्वी के अंदर और बाहर द्रव्यमान मास का असमान वितरण, जिसमें बर्फ का पिघलना, जो ग्लेशियर पिघलते हैं, या समुद्र का स्तर बदलना शामिल है। पहले 19 घंटे में चक्कर पूरा करती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि 1 से 2 अरब साल पहले, वैसे जीवन जो शुरू हुआ है पृथ्वी पर वो मात्र 70,000 वर्ष पहले हुआ है, और 10,000 साल पहले सिविलाइज्ड, जिसको हम कह सकते हैं थोड़ा सिविलाइज्ड, इनिशियल स्टेज पे, जैसे हम कहते हैं कि बंदर से हम मनुष्य बने, ये 70,000 साल पहले ऐसा था। 10,000 साल पहले हमारी सभ्यता ने एक नई करवट ली थी। ये जानकारी मैं अपने आप को अपने जानकारी से दे रहा हूँ, अपनी नॉलेज की वजह से दे रहा हूँ। और 19 घंटे में पृथ्वी घूम जाती थी एक दिन में। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब था और चक्कर जल्दी लग जाता था। उसका गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, वो सेब गिरता है पेड़ से तो नीचे क्यों गिरता, ऊपर क्यों नहीं गिरता, तो वो गुरुत्वाकर्षण होता है जिसको ग्रेविटी कहते हैं, बहुत ज़्यादा असर करता था। और चंद्रमा का यह खिंचाव पृथ्वी को तेजी से घुमाता था। धीरे धीरे पृथ्वी चंद्रमा से दूर होती गई, जिससे उसकी पकड़ कमज़ोर हुई, पृथ्वी की रफ्तार भी धीमे होने लगी। इस वजह से दिन लंबे होने लग गए, मतलब एक दिन में लगने वाला समय बढ़ने लगा। और हाल के सालों में वैज्ञानिकों ने देखा कि यह रफ्तार फिर से थोड़ी बढ़ने लगी है, जो कि हैरान करने वाली बात है। उदाहरण के लिए 2020 में वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि पृथ्वी पहले से ज़्यादा तेज घूम रही है, जितनी तेजी से वह 1970 से पहले कभी नहीं घूमी थी, जब से सटीक नापना शुरू हुआ है। और आपको एक बात और बता देते हैं, वर्ष में 2 दिन, मार्च में 21 तारीख और सितंबर में 21 तारीख, इन 2 दिनों में दिन और रात का जो मान होता है, दिन मान और रात्रि मान, ये एक समान होता है। और 21 मार्च के बाद 21 सितंबर तक ये दिनमान बढ़ता रहता है। दिन की मान बढ़ जाता है, 14 घंटे का हो जाता है, और रात का मान 10 घंटे रह जाता है। फिर सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक दिन जो होता है वो 10 घंटे का हो जाता है और रात्रि मान 14 घंटे का हो जाता है। मतलब सनराइज से सनसेट इसका गिना जाता है। और वैसे
14 अप्रैल से सूर्य जो है वो मेष राशि में जाता है। अब 5 मई 2024 से पृथ्वी ने 1.66 मिली सेकेंड पहले चक्कर पूरा किया। सबसे तेज घूमने का रिकॉर्ड बना 5 जुलाई 2024 को, जब पृथ्वी ने अपना एक चक्कर 1.66 मिली सेकेंड पहले पूरा कर लिया था, यानी पूरे 24 घंटे से थोड़े कम समय में। हालांकि इसमें कोई खतरा नहीं है, वैज्ञानिकों के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसी समय मापने की मौजूदा प्रणाली, जिसको हम एटॉमिक क्लॉक कहते हैं, एक तो हमारा समय है जो हम घड़ी से देखते हैं, और एक एटॉमिक क्लॉक होता है, उससे जब नापते हैं उस पर असर पड़ सकता है। अगर पृथ्वी ऐसे ही तेज घूमती रही तो भविष्य में हमें घड़ी में 1 सेकंड घटाना पड़ जाएगा, और इसे नेगेटिव लीप सेकंड कहा जाएगा। जैसे लीप ईयर आता है जो 4 से भाग हो जाता है, जैसे 2024, तो इसको लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 365 दिन नहीं होते। ये भी जानकारी मैं आपको अपनी नॉलेज की वजह से दे रहा हूँ। क्या असर होगा? वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ऐसे छोटे दिन लगातार आते रहे तो भविष्य में घड़ी के समय को भी बदलना पड़ेगा। अभी तक लीप सेकंड यानी 1 सेकंड जोड़ते थे ताकि समय ठीक रहे, अब शायद हमें नेगेटिव लीप सेकंड यानी 1 सेकंड घटाना पड़ेगा। ऐसा पहली बार होगा। उम्मीद है कि बदलाव 2029 में किया जाएगा। यह हमारे जीवन पर क्या असर डालेगा, देखने वाली बात ये होगी। पृथ्वी अपनी धुरी पर ज़्यादा तेजी से घूम रही है, इसकी वजह से सभी देशों का समय बदल सकता है। इससे हमारी संचार व्यवस्था में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सैटेलाइट और संचार यंत्र सोलर टाइम के अनुसार ही सेट किए जाते हैं। सोलर कहते हैं सूर्य को, और लूनर कहते हैं चंद्रमा को। ये समय तारों, चांद और सूरज की पोजीशन के अनुसार सेट की जाती है। नेविगेशन सिस्टम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मुझे ज्योतिष का गूढ़ ज्ञान है, मैंने ये शिक्षा ली है, वर्षों वर्षों मैंने इसको पढ़ा है, तो बीच बीच में जो मेरी जानकारी है वो भी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। तो लियोन फॉल्कॉट के पेंडुलम मॉडल का स्केच दिया हुआ है, जिससे पहले घड़ियाँ नहीं होती थी और उससे समय मापा जाता था। जैसे जंतर मंतर में है, जयपुर में है, तो उनसे उन घड़ियों से जो पत्थर की हुआ करती थी, उनसे समय का सही अनुमान सेकंड तक लग जाता था। अब लियोन के पेंडुलम मॉडल जो है उन्हें साबित किया है कि धरती घूमती है, सूर्य नहीं घूमता, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। पृथ्वी जब पूरब से चक्कर लगाती है तो शाम को वो पूरब पश्चिम में आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ये पश्चिम में जो है वो सूर्य डूब रहा है। असल में सूर्य कभी डूबता नहीं है, सूर्य हमेशा उदय रहता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर आधा घूम जाती है शाम के टाइम तक, और फिर सूर्य उदय पर वापस अपनी धुरी पर आ जाती है, यानी पूरब दिशा में। अब हर साल 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। इस दिन सेलिब्रेट करने की वजह है फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फॉल्कॉट का योगदान। लियोन ने 1851 में एक मॉडल से साबित किया था कि धरती अपनी धुरी पर कैसे घूमती है। 8 जनवरी को इसका जन्मदिन होता है, इसलिए यह दिन अर्थ रोटेशन के लिए चुना गया। 470 ईस्वी पूर्व यानी BC, बिफोर क्राइस्ट, जैसे अभी 2025 है, अब एक सन जब शुरू हुआ उससे 470 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व मतलब BC। कुछ यूनानी खगोलविदों का यह दावा था कि धरती घूमती है, लेकिन यह साबित नहीं कर सके। यह सूर्य का चक्कर भी लगाती है। सैकड़ों सालों तक कई अध्ययनों के बाद लियोन ने पहली बार पेंडुलम मॉडल से समझाया कि धरती अपनी ही धुरी पर घूमती है, और अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के भी चारों ओर घूमती है। जो हमारे राहु और केतु का कटान बिंदु होता है 17 एक्सेस, वो वहीं से आता है। कुछ सालों बाद लियोन का पेंडुलम मॉडल काफ़ी फेमस हुआ और धरती के मूवमेंट को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। और इनका जन्म पेरिस में हुआ था। ब्लड फोबिया के कारण फिजिक्स विषय उन्होंने चुना था। पेरिस में जन्मे
लियोन की ज़्यादातर शिक्षा घर पर हुई। हायर स्टडीज़ के लिए उन्होंने मेडिसिन विषय को चुना था, लेकिन ब्लड देखकर डर लगने के कारण उन्होंने बाद में फिजिक्स को चुना। लियोन ने फोटोग्राफिक प्रक्रिया डागुरोटाइप पर काम कर रहे लुइस डगुएरे के साथ काम किया था। दुनिया की पहली तस्वीर लेने का श्रेय लुइस डगुएरे को जाता है। तो ये हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण और गूढ़ रहस्य वाली जानकारी ज्योतिष में दी है। ज्योतिष मेरे प्रिय विषयों में से रहा है और बड़ी शिद्दत और बड़ी मेहनत से हमने इसको पाया है। और मैंने 3611 जो हमारे ट्राइन हाउस होते हैं उस पर मेरी रिसर्च भी है, जिसको हम तीसरे घर को छोटे भाई से, साहस से, पराक्रम से, तीसरे घर से ही खिलाड़ियों की कुंडली देखी जाती है। चाहे वो किसी भी विषय में प्रांगत हो, किसी भी खेल को खेलते हों और उस पर मंगल का प्रभाव हो, तो हम कह सकते हैं थोड़ा एनालाइज करके कि ये व्यक्ति किसी खिलाड़ी की कुंडली है। और 6 हाउस जो होता है वो हमारे लोन लिटिगेशन इलनेस, बीमारी को यानी हॉस्पिटल, लिटिगेशन मतलब वकील, कचहरी, कोर्ट, पुलिस, और लोन लिटिगेशन और इलनेस। अगर हमें फाइनेंस चाहिए, हमें घर बनाना, शादी करनी बच्चों की, तो पैसा आएगा कहाँ से? वो हम 6 घर से देखते हैं। और जो छठा घर होता है वो दशम से नवम होता है, दशम से नवम होता है और नवम से दशम होता है, मतलब हमारी इनकम का भी घर है और इसको हाउस ऑफ कंपटीशन भी कहा जाता है। जो छठा घर है वो हमें ऊर्जा देता है। हालांकि लोग छठे 8, 6, 8, 12 को गड्ढे मानते हैं, परंतु हम ऐसा भ्रम नहीं पालते। वो हाउस ऑफ कंपटीशन होने के साथ साथ जो हमारी अर्निंग होती है, जो इनकम होती है, उसका सोर्स बताता है। ऐसे ही 11वां घर जो है 11th हाउस, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये हमारी जो घड़ी है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर जाता है। पहला घर बीच में, फिर लेफ्ट साइड में दूसरा घर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा, फिर 7वां, और इसी तरह क्रमवार फिर 12वां घर राइट साइड में आता है। घड़ी के जस्ट रिवर्स में घड़ी राइट से लेफ्ट चलती है, पर कुंडली लेफ्ट से राइट चलती है। तो 11th हाउस जो है वो हमारे भौतिक सुखों का होता है। हम कितना लाभ कमाएंगे, कितनी हानि करेंगे, बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे या नौकरी करेंगे, तो ये 11th हाउस से आता है। इन तीनों घरों पर मेरा थोड़ा परांगत है। तो ये हमने आपको अपने बारे में जो रहस्य है और बहुत कम लोग उसको जानते हैं, वो हमने आपको उजागर किया है। अब ऐसा नहीं है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी कुंडली भेज दें, क्योंकि समय रहने पर हम सारे काम करते हैं टाइम टेबल से, और अपना स्वाध्याय भी करना होता है। और आगे इसमें अगर हम अपग्रेड नहीं होंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो हमारा ज्योतिष जाता रहेगा। मतलब हमें जितनी नॉलेज है उतनी थम जाएगी और उसके बाद की जो डेवलपमेंट्स हैं वो हमें नहीं आएगी। और आधुनिक युग में ज्योतिष के मायने बदलते जा रहे हैं। हर दिन नई बातें इसमें जुड़ती चली जा रही हैं। तो इसको आधुनिक संदर्भ में हम देखते हैं, विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरे तभी इसकी प्रेडिक्शन या फलित करते हैं, उससे पहले नहीं करते। तो इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। ये जो जानकारी है, ये जानकारी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट को होती नहीं है, रिपोर्टर्स को भी नहीं होती। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी 10, 15, 20% हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। परंतु हर एनालिस्ट अच्छा एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु, फेस रीडर हो, ये मुश्किल जो है संयोग मिलता है। और ये मेरी अच्छी किस्मत है कि मैंने 8 कोर्सेस इस प्रकार के किए हुए हैं। इन शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए आपसे विदा लेंगे और अंत में आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम वर्सेटाइल विषयों के विषय में
थोड़ी जानकारी रखते हैं और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देते हैं। तो ये हमें पार्शियलिटी है और हमें पार्शियलिटी आपकी मिलनी चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारा परिवार बड़ा होता रहे और ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारियाँ उपलब्ध हो। सिर्फ इस मकसद से, हमें कोई धन नहीं चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।